नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स स्टडी कैपिटल में। आज के इस शॉर्ट और शार्प वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के कुछ सबसे ज़रूरी और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, यूपीएससी या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन भी, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और याद भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 10 एमसीक्यू, आंसर विथ एक्सप्लेनेशन, वह भी हिंदी में। पहला सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 या ऑप्शन डी 1965। इसका सही आंसर है 1950। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत सरकार द्वारा की गई थी, जो देश में योजनाबद्ध विकास का मार्गदर्शन करता था। इसकी जगह अब नीति आयोग ने ले ली है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? ऑप्शन ए है नीति संस्था, ऑप्शन बी नीति परिषद, ऑप्शन सी नीति आयोग या ऑप्शन डी योजना विभाग। इसका सही आंसर है नीति आयोग, ऑप्शन सी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई, ताकि सहयोगात्मक संघवाद और अस्थायी विकास को बढ़ावा मिले। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1949 या ऑप्शन डी 1951। इसका सही आंसर है 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी। यह भारत की मौद्रिक नीति का संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एनएसओ या ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर है एनएसओ, जो पूर्व में यह काम सीएसओ करता था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा की जाती है, जो मॉस्पी के अंतर्गत आता है। एनएसओ का गठन सांख्यिकी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के विलय के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी गेहूं और धान उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य पालन या ऑप्शन डी कपास उत्पादन। इसका सही आंसर है गेहूं और धान उत्पादन। हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई थी, जिससे उच्च उत्पादन वाले बीजों और सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, खासकर गेहूं और चावल में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी 2017। इसका सही आंसर है 2017। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ, जो इनडायरेक्ट टैक्स की एकीकृत करने की एक ऐतिहासिक पहल थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश कौन करता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी CSCP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, या ऑप्शन डी FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी CSCP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। MSP की सिफारिश CSCP द्वारा की जाती है। ये सरकार को कृषि उत्पादों के दाम तय करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मुद्रा नीति को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी RBI, या ऑप्शन डी SBI। इसका सही आंसर है RBI। भारत की मौद्रिक नीति का संचालन RBI करता है, जो ब्याज दर, CRR, SLR आदि के जरिए मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका ऑप्शन है ए 2016, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2014, या ऑप्शन डी 2013। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2014। मेक इन इंडिया अभियान 2014 में लॉन्च हुआ ताकि भारत को विनिर्माण हब बनाया जा सके और निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बेरोजगारी की गणना भारत में कौन करता है? ऑप्शन ए NSSO या NSO, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी नीति आयोग, या ऑप्शन डी SEBI। इसका सही आंसर है NSSO, अब जिसका नाम NSO हो गया है। यह भारत में बेरोजगारी की गणना करता है। बेरोजगारी की दर और उससे संबंधित आंकड़े NSSO अब NSO द्वारा PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के माध्यम से मापे जाते हैं। तो दोस्तों, ये था इंडियन इकोनॉमी के 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन MCQ एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा देखना चाहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।